बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ैज़ाल आसिम। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में जिस तरीके के मसाइल से अवाम दो चार है, उनमें सबसे बड़ा मसला है बेरोज़गारी, महंगाई और बिजली के बढ़ते हुए बिल। जैसे जैसे गर्मी आती जा रही है, आप देखें बिजली के बिल जो हैं वो कम होने की तरफ नहीं आ रहे, उनमें फ्यूल एडजस्टमेंट है और बहुत सारी ऐसी टैक्सेस ऐड कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से बिल कम नहीं होते। इवन अगर आपकी यूजेज भी कम होती है बिजली की, उसके बावजूद बिल की प्राइसेस जो है वो उसी तरीके से बढ़ती चली जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अवाम बेरोज़गार हुई हुई है उसका क्या, जो इस तरीके से पढ़ के अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे सब्जेक्ट्स में पढ़ते चले आ रहे हैं, उन सब का क्या कसूर है कि उनको नौकरियां ना मिले और वो बेरोज़गार फिरें और उनको कोई ऐसी जॉब ना मिले जो वो डिज़र्व करते हैं। इस सब पे हमने सोचा क्यों ना आज प्रोग्राम करें। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर साकिब भट्ट मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। पाकिस्तान में इस वक्त अवाम को जिन बड़े मसाइल का सामना है, इनमें महंगाई, बिजली के बढ़ते हुए बिल और बेरोज़गारी सर-ए-फ़हरिस्त हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आया है, जिसके बाइस आम आदमी के लिए रोज़मर्रा अखराजात पूरे करना मुश्किल होता जा रहा है। मार्केट में आटा, चीनी, घी, दालें और सब्जियों समेत तकरीबन हर चीज़ की कीमत में इजाफा हुआ है और इसका बराह रास्त असर घरेलू बजट पर पड़ रहा है। दूसरी जानिब बिजली के बिल भी आवाम के लिए एक बड़ा मसला बन चुके हैं। सार्फिन का कहना है कि बिजली का इस्तेमाल कम होने के बावजूद बिलों में नुमाया कमी देखने में नहीं आती। फ्यूल एडजस्टमेंट, टैक्सेस और दीगर चार्जेस की वजह से हर माह आने वाले बिल आम शहरी के लिए एक चैलेंज बन चुके हैं। इसी के साथ बेरोजगारी का मसला भी शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। ख़ास तौर पर नौजवान तबका इस सूरत हाल से ज़्यादा मुतासिर नज़र आता है। तलीम मुकम्मल करने के बाद भी मुनासिब रोज़गार का हसूल एक बड़ा सवाल बन चुका है, जिसकी वजह से मुआशी दबाव में मज़ीद इजाफा हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक महंगाई, तवानाई के मसाइल और बेरोज़गारी आपस में जुड़े हुए अवामिल हैं, जिनके असरात माशियत और आम जिंदगी दोनों पर पड़ते हैं। हुकूमत को चाहिए कि मुख्तलिफ पहलुओं से ये समझने की कोशिश करे कि इन मसाइल की बुनियादी वजूहात क्या हैं और क्या मौजूदा हालात में इनका कोई मौसर हल मुमकिन है या नहीं। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। साकिब की तरफ चलते हैं और जानते हैं। जी साकिब, बताइएगा रोज़ बरोज़ ये जो महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल, आपने इस पे भी बात करने के लिए मौका दिया। अच्छा, मैं सबसे पहले तो बात करूंगा बिजली के बिल पे। अब सबसे बड़ी बात है कि जी हुकूमत पंजाब की तरफ से, हुकूमत की तरफ से एक मतलब इनिशिएटिव लिया जाता है। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। 100 यूनिट्स और 200 यूनिट्स के ऊपर जो बिल है वो कम होगा। ठीक हो। अब मसला ये है कि पूरी मैंने बड़ी रिसर्च की इसके ऊपर, लोग मेरे पास आए क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, लाजमी बात है, लोग आते हैं, पूछते हैं, करते हैं। वो एक कर्व से गुजर रहे हैं। सर्दियों में तो ठीक है, ये मेंटेन हो जाता है, कोई मसला नहीं है। अब लाजमी बात है, हर घर में एक फ्रिज है, 2 पंखे हैं, फिर उसके बाद लाइट्स हैं, फिर वो टीवी, एलईडी या जो भी चीज़ है, ये एक बेसिक चीज़ है ना, जो हर बंदे के एक बेसिक नेसेसिटीज है आपकी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 100 यूनिट्स ठीक है सर्दियों में मेंटेन है। अब इसमें गर्मियों के अंदर पानी भी ज्यादा लगता है, वो सारी चीजें हैं। अब मुझे ये बताएं कि बंदा जो है वो 200 यूनिट को मेंटेन किस तरह करेगा, जबकि इनके पास कोई स्लैब इस तरह की नहीं कि 201 यूनिट पे रेट ट्रिपल है, यानी कि अगर 1000 है तो वो 3000 आएगा, अगर 2000 है तो वो 8000 तक पहुंच जाएगा, 10000 तक पहुंच जाएगा। अब मेरी काफ़ी लोगों से डिस्कस हुई है, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट लोग हमारे पास आते रहते हैं और उनको पता है कि कोहिनूर न्यूज़ जो है वो हमारी आवाज़ बनता है हमेशा से, तो वो हमारे पास आते हैं और ये उन्होंने कहा कि ये भी मसला आप जो है इसको उठाएं, आवाज़ उठाएं इसको। तो मतलब है कि 200 और 201 में कोई तो फ़र्क होना चाहिए। मतलब है इनके स्लैब रेट जो है कम से कम 5 यूनिट्स या 10 यूनिट्स के आगे होने चाहिए। कि कोई वो कहते हैं जी हम सारा दिन, हमें गर्मियों में सिर्फ एक ही काम है, हमने सुबह निकलना है, मीटर चेक करना है कितने यूनिट जले, दोपहर को देखने हैं ज्यादा तो नहीं जल के, और शाम को रात को देखने हैं ज्यादा तो नहीं जल के। यानी कि वो कहते हैं हमारी एक टेंशन में इतना इजाफा हो चुका है कि हम देख रहे हैं कि जनाब सुबह दोपहर शाम हमने मीटर चेक करना है कि इसमें कोई ऐसी तो नहीं बात हो गई जनाब हमने कोई ज्यादा यूनिट तो नहीं जला दिए, कोई मेहमान आ गया तो पंखे 2-2 चल रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं। यानी कि ये कोई गरीब आदमी या कोई जो अपना मिडिल तबका है, इसको कोई सहूलत तो ये नहीं है ना। मतलब कि 200 यूनिट है, इसको आप इस तरह ना करें कि 201 हो तो इसमें पता लगे कि ट्रिपल बिल हो जाए। आप कम से कम ऐसा कर सकते हैं कि 205 पे या 210 पे या 215 पे इस तरह करके आगे स्लैब्स कर दें। जबकि ये नहीं है कि जो 200 यूनिट 201 हुआ है तो उसका
और उसके बिल में जमीन आसमान का फर्क हो जाए। ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये चीज इनको सोचनी चाहिए। इसमें जो मतलब टैक्सीज ऐड की हैं, जो मतलब कि आपको पता है कि नहीं तो साकिब जो टैक्सीज हैं। साकिब आप मुझे बताइएगा, जिस तरीके से बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट है और डिफरेंट किस्म के टैक्सेस हैं, तो हुकूमत क्या कोई ऐसा लाएअमल, कोई ऐसा मंसूबा ला रही है कि अवाम को रिलीफ दिया जा सके? नहीं जी, बिजली के बिलों की तो आप बात ना करें, उसमें जो फ्यूल एडजस्टमेंट वो चीज़ें वो तो सारी अब आजकल जो है ना, अब समझ लें कि अवाम जो है ना वो अवाम से रिलीफ लिया जा रहा है, दिया नहीं जा रहा। लेकिन ये है कि कोई जो फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो चीज़ों को आप देखते हैं कि जिस तरह फ्यूल एडजस्टमेंट की इन्होंने अभी बात की है कि जो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के ऊपर जो भी डिस्काउंट पैकेज होगा या वो इस तरह की वो सीन होगा। अब देखें ना, एक बंदे को वो ऐप्स आएंगी, वो मोबाइल पे होगा, वो यहाँ इस पे मैसेज करें, उस पे मैसेज करें। आपको पता है कि हमारी मोटर बाइक्स वाले लोग कितनी ही तादाद में ज्यादा हैं और वो इस वक्त जो है वो एजुकेटेड भी नहीं है। हाँ। लेबर तबके से तल्लक रखते हैं, फूड पांडा चलाते हैं या कोई और ऐसे लोग हैं, उनको क्या पता कि हमने एप्स क्या करनी है। और क्या डिजर्विंग बंदों को मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो डिजर्व करते हैं, वेल डिजर्व करते हैं, उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि डिजर्विंग बंदे को तक ये कैसे पहुंचेगा? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जब एक बंदे को ऐप का पता ही नहीं है, उसने मैसेज करना कहाँ पे है, उसने ऐप बनानी किस तरह है, उसने उसको चलाना किस तरह है, और उसके पास वो फोन भी है कि नहीं है, फोन भी है कि नहीं है, स्मार्टफोन भी चाहिए आपके लिए। लेबर तबका है, लेबर तबके पास ऑलमोस्ट आप देखने चले, हम समझते हैं कि एंड्रॉइड फोन है, लेकिन कई लोगों के पास बटनों वाले फोन है जिन्होंने बाइक्स चलानी है। अब देखें ना, साइकिल को बाइक्स ने जो है वो इसको अपने आप चेंज हो गया हुआ है। अब सारे साइकिल वाले बाइक्स पे आगे हुए हैं। अब बाइक्स वालों को तो कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमने ऐप चलानी किस तरह है। लेकिन साकिब, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। हमारी अवाम ये भी कहती है कि हमारी यूजेज इतनी नहीं है बिजली की, उसके बावजूद बिल बहुत ज्यादा आते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वजाहत देंगे? अब यही बात है सबसे। अब देखें ना, क्योंकि अगर देखें आप अगर आप देखें किसी गरीब आदमी की बात कर लें, उसके घर में एक पंखा होगा, एक लाइट होगी, उसके बावजूद उनका बिल जो है 10,000 प्लस हो जाता है। उनके लिए तो बहुत मुश्किल है देना। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? अब ये मैं आपको बताता हूँ। अब होता ये है कि मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया था कि जी एक मोटर है, एक अपना 2 पंखे हैं, फिर फ्रिज है, फिर इस तरह है। मतलब अब ये चीजें सारी चल रही हैं। अब यूजेज जो है वो उनके हिसाब से तो यूजेज कुछ भी नहीं है ना। आप पंखा चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, एक टीवी चला रहे हैं, एलईडी चला रहे हैं, मोटर चल रही है, क्योंकि पानी का ज्यादा होता है। सर्दियों में मैंने आपको बताया ये मेंटेन हो सकता है, गर्मियों में ये मेंटेन नहीं हो सकता। अब होता क्या है कि वो आ रहा था, पानी की मोटर भी चलनी होती है, पानी की मोटर बिल्कुल। अब 190 मतलब यूनिट्स होते हैं, कई चल रहे होते हैं, 180 यूनिट्स चल रहे होते हैं, 170। अब होता ये है कि जब इसमें कंजप्शन थोड़ी सी ज्यादा होती है ना, जिससे आपको मैंने बताया 200 और 201, और जैसे ही वो 201 पे आता है ना, क्रॉस करता तो बिल डबल हो जाता है। बिल जो है डबल नहीं ट्रिपल हो जाता है। अच्छा, बिल 10,000 रुपया हो जाता है। यानी कि 2,000 रुपया बिल जो है वो 7-8 रुपए पे पहुंच जाता है। ये ज्यादा नहीं है अवाम के साथ, बिल्कुल ज्यादती है। इसका स्लैब रेट 5-5 यूनिट्स के बढ़ना चाहिए, बल्कि 10 यूनिट्स का स्लैब रखें आप। 205 है, फिर 210 के ऊपर, फिर 200 का आपने कर दिया। ये बड़ा अच्छी इनिशिएटिव है, बड़ी अच्छी चीज है। लोगों ने बड़ा रिलैक्स हुए हैं कि ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के जी हम हुकूमत ने कुछ सोचा हमारे बारे में, और हमने बिल जो है वो 2,000 रुपया आ रहा है, 200 यूनिट का 2,000 रुपया बिल है। बल्कि कुछ लोग तो ये भी अफोर्ड नहीं करते, लेकिन ये बेटर है, ठीक है। लेकिन अब आप ये देखें कि आप जैसे ही 201 पे जाते हैं तो 8-9,000 रुपया बिल, 10,000 रुपया बिल हो जाता है। फिर उसके बाद आपने 215-20 किए। गर्मियों में ये मेंटेन करना जो है ये बहुत मुश्किल है। अब ना आप किसी को कहेंगे, कोई मेहमान यूजेज भी ज्यादा हो जाती है, पानी की यूजेज ज्यादा। मेहमान है, उसको कहेंगे मैंने एक पंखा चला लें, दो ने, और बेचारे 2 पंखे हैं, 2 पंखे अगर 2 एट अ टाइम चल रहे हैं, आपका 200 यूनिट में 2-4 यूनिट बढ़ जाते हैं। ये तो चले ऐसे लोगों की हमने बात कर ली, ऐसे शहरी की बात कर ली कि जिनका चलो एक पंखा एक लाइट है, और तो जिनका एक एसी चल जाएगा उनका क्या बनेगा? हाँ, वो देख लें, अब वो लाखों में जाएगा बिल। देखें, वो भी ना मिडिल तबके में ही आते हैं ना। जब आप एक एसी चला लेते हैं, उसके बाद पता लगता है बिल 25-30-40 हजार के ऊपर चला जाता है। दूसरा आप देखें, हुकूमत का वो भी तो एक बॉम्ब उन्होंने गिराया है, जिन्होंने सोलर पैनल्स लगवा लिए। सोलर पैनल्स देखें, उनका देखें क्या बन गया। उनका सोलर पैनल का इन्होंने देखे ना। अब आप अब मैंने अपने घर में मैं जो मर्जी करूं, कितना पैसा लगा के लोगों ने, मतलब हुकूमत को क्या मसला है इस चीज का? अब आप कह रहे हैं, आप देखें ऐसे से लोग भी है जिनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने किसी से लोन लिया, किस तरीके से करके उन्होंने सोलर लगा लिया रिलीफ के लिए। अब रिलीफ नहीं है उनके लिए। देखे ना, उन्होंने कहा हमने लोन लिया, चले हम लोग जो बिजली का बिल देते हैं हम ये लोन उतार देंगे, इस तरह कर लेंगे। अब उसके ऊपर भी मतलब कि इन्होंने बम गिरा दिया कि टैक्सेस ऐड कर दी है, वो सारी चीजें कर दी। ये बहुत मतलब गलत स्ट्रेटेजी चल रही है। हमारी जो सीएम मरियम नवाज हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मतलब बड़े अच्छे ट्रैक्स पे हैं, लेकिन उनको मेरा ख्याल है कुछ ऐसे अनासिर हैं जो उनके जो नीचे जो उनको कोई दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, वो कुछ ऐसी गलत मतलब कि उनको डिक्टेशन दे रहे हैं जो कि मतलब उनको नहीं करना चाहिए। उनको ये चीजें सोचनी चाहिए। सबसे पहले देखें, पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर गरीब आदमी को जो है वो सहूलत मिलनी चाहिए। सबसे पहले फैसिलिटी गरीब आदमी होना चाहिए। अवाम में भी कैटेगरीज बनी हुई है ना, कि सबसे पहले आप देखें, सबसे जो निचला तबका है उसको आप रिलीफ दें,
उसके बाद फिर आप उसको स्टेप वाइज जो है आगे करें। देखें ना, अब एक गरीब आदमी को ये पता ही नहीं है कि मैंने मतलब कि सुबह बेचारे ने जाना है, शाम को आना है, 2 टाइम की रोटी लानी है। अब बिजली का आप सिस्टम देख लें, बिजली आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, गर्मी शुरू नहीं हुई, बिजली पहले इसने नखरे करनी शुरू हो गई है, तो मतलब कि उसका कोई टाइम ही नहीं है। देखें, अगर आपने बिजली का कोई शटडाउन करना है, इसके लिए प्रॉपर जो है वो आप इलाकों में ये चीज करें। अब देखें ना, कई लोगों को सुबह से लेके शाम तक बिजली जाती है जी, हफ्ते में एक दफा जानी है। भाई क्यों जानी है? कोई एक्सप्लेन करे, कोई टाइम दें, कोई शेड्यूल दें कि भाई हमारे इस ओवर में 24 घंटों में 4 घंटे जानी है, 6 घंटे जानी है, 2 घंटे जानी है, और इस टाइम जाएगी, ताकि लोग अलर्ट रहें। लोग बेचारे जो है ज़हनी मरीज हो चुके हुए हैं। आप कई दफा मैंने घरों में इन चीजों पे लड़ाइयां होती देखी हैं कि जनाब लाइट नहीं आ रही थी तो ये हो गया, गैस, अब सबसे बड़ा अब लाइट के बाद गैस का मसला। और मैंने ये भी देखा है कि जिनों के घरों में जिस तरीके से हम लोगों के यूपीएस वगैरह लगे होते हैं, साकिब, यूपीएस से भी काफी ज्यादा आपके बिल में इजाफा हो जाता है। जी बिल्कुल, बिल में इजाफा होता है, क्योंकि उसकी बैटरी वो बैटरी से यूनिट्स ले रहा होता है। हाँ, और आपको फिर वो आपको अब जो यूपीएस का जो फायदा ना, यूपीएस वाला तो बेचारा वो समझ ले, वो तो खैर वो बिल देगा ही देगा। उसका बिल ज्यादा है, उसको अब 24 आवर अगर बिजली चाहिए ना तो वो बिल पे करेगा, अनटिल अनलेस के वो मतलब के सोलर पैनल ना लगवा ले। और सोलर पैनल पे भी जो इन्होंने ड्रामा कर दिया है, अब लोग देखिए इस चारों तरफ से हर चीज आप देखें, लोगों ने अपनी छतों को बर्बाद कर दी है, अपनी ब्रीदिंग स्पेस खत्म कर दी है वो उस बिला को लगाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बावजूद मतलब के देख लें आप, रिलीफ नहीं मिल रहा। अब बंदा जाए तो कहाँ जाए, फिर लोग पीटते हैं ना। फिर सही हम बात कर लेते हैं बेरोजगारी के हवाले से। जिस तरीके से मैंने अपने इंट्रो में बताया कि बेरोजगारी, अब जो हमारी आवाम है जिस तरीके से पढ़ लिख कर आ रही है और आगे से उनके लिए जॉब्स नहीं है और माशी दबाव भी है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं और क्या आप बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे बात सुने, एक नौजवान, एक अपने माँ बाप का एक बच्चा है, उसको उन्होंने बड़ी किसी मुश्किलात से, मैं फिर आपको मिडिल तबके की बात करूंगा, मैं क्रीम क्लास या अपर क्लास कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि इनसे इनका कोई तल्लक नहीं है। इनके बच्चे लम्स में पढ़ रहे हैं, उनको कोई मसला मसाइल नहीं है, और लम्स में नहीं भी पढ़े तो बाप के पैसे पे, बाप के पैसे कर रहे हैं। अब एक मिडिल तबके का जो बाप है, माँ बाप अपना पेट काट के बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और ग्रेजुएशन कराते हैं, कोई एक अच्छी डिग्री है जो भी है, वो सारा कुछ कर करा के बाद में पता लगता है कि जी गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं वो तो बंद है, वो तो बैन है जी, वो तो नहीं खुलनी, वो जो मर्जी हो जाए, ठीक है जी, वो बंद है। और उसमें जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स हैं उसमें भी लोग अपनी मनपसंद के बंदे और मनपसंद पैकेज दे के तो उनको उठाते हैं। अब देखें ना, आप इतना पढ़ाई करने के बाद, इतना सारा कुछ करने के बाद, उसके बाद पता लगता है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, एक तो बेरोजगार फिर रहा है। अब मैंने एमए जो लोग हैं जिन्होंने डबल एमए तक की हैं, डॉक्टर्स भी हैं, मतलब मैं डॉक्टर्स तो खैर वो हैं, इंजीनियर्स हैं, लेकिन ये सारे जो हैं ये नौकरियां जो कर रहे हैं वो पता नहीं कौन से स्केल के कर रहे हैं, वो बड़ी नीचे स्केल की नौकरी कर रहे हैं। क्या है, पता लगता है जी डबल एमए है, लेकिन वो कर रहे हैं जी क्लर्क की जॉब कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर रहे हैं क्योंकि नौकरी नहीं है, और फिर हर बंदा बाहर भी नहीं जा सकता। हाँ, बाहर भी नहीं जा। अब देखें ना, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए जो क्वालिफिकेशन है, उसमें अगर बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन आ जाएगा, मैट्रिक पास, अब वो एमए वाला आ जाएगा तो फिर मैट्रिक पास वाले का तो गया ना। इसका मतलब है कि हम लोगों का जो यहाँ पे नौजवान क्राइटेरिया नहीं सही, वो बेचारे इसी तरह आवाजार और यकीन करें खुदकुशियों तक आए हुए हैं। वो कहते हैं हमने इतना पढ़ा है ना, और फिर देखें उसके बाद नौजवान नस्ल जो है वो फिर खराब भी होती है, फिर खराबी की तरफ जाएंगे, फिर जराइम की तरफ इल्लीगल बनाएंगे ना, करेंगे कि फिर जुए के मतलब सिस्टम है, फिर उसके बाद पुलिस पड़ जाएगी, फिर पुलिस का तो आपको पता ही फिर नौजवानों का क्या सारी उम्र के लिए मतलब है कि माँ बाप इतना पढ़ा लिखा के नौजवानों को, तो नौजवान जो है अब मतलब क्या है जिसका हुकूमत तो कुछ प्लान्स वगैरह तो दे रही थी नौजवान नस्ल के लिए, कोई ऐसे मतलब इनकी जॉब्स के हवाले से कुछ तरह के सिस्टम कोई है? मैं आपको एक बात बताऊं, गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल उसके इनिशिएटिव्स, मैंने आपको बताया ना, स्कीमें इतनी लॉन्च हो चुकी हुई हैं, इतनी लॉन्च हो चुकी हुई हैं स्कीमें के, अब तो वो इतनी अच्छी इंटर्नशिप प्लान्स हैं और अच्छी पेड हैं, सारी चीजें लॉन्च है, लेकिन इन ये कहां तक किसको मिलती हैं, क्या सीन है? अभी देखें ना, पिछले दिनों सर्वे हुए हैं सारों के, हर घर में सर्वे हुए हैं कि कितने बंदे कमाते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने हैं। अब मुझे ये बताएंगे कितने % बंदों को जो है वो सर्वे के मुताबिक चीजें मिली हैं। मैं अपने नेबर्स की बात कर लेता हूं, उनमें से किसी को भी नहीं मिली। मैं जिससे भी बात करता हूं वो कहता है यार आपको सिफारिश कर देना, ये तो कोई बात नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो मौजूदा माशी पॉलिसीज हैं, इससे आम आदमी को कोई फायदा पहुंच रहा है? मौजूदा पॉलिसी से अगर इम्प्लीमेंट हो तो फायदा पहुंचेगा, क्योंकि जो पॉलिसीज बनाई है ना, मैंने आपको बताया ना, वो सीएम मरियम नवाज जो हैं वो सारी बड़ा जबरदस्त काम कर रही है, बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, बड़ी अच्छी स्कीम्स हैं, लेकिन ये स्कीम्स लॉन्च करना काम नहीं है,
स्कीम के ऊपर अमल दरामद करना और उसका चेक एंड बैलेंस रखना, ये सबसे बड़ा काम है। आप किसी चीज आप अभी यहीं पे अपने ऑफिस में देख लें, आपको चीज करते हैं और उस पर अगर आपका चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो आपको 1 महीने के अंदर अंदर सारा गलत अमल करके पकड़ा देंगे कि भाई ये नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह हुआ। इसके लिए जरूरी है कि आपने जो स्कीम लॉन्च की है, एग्रीकल्चर किसानों के हवाले से जो स्कीमें लॉन्च हुई हैं, बड़ी बड़ी स्कीमें हैं। अब देखें ना, एक मैं आपको छोटी सी मिसाल यहाँ पे देना चाहूंगा एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर के ऊपर एक फॉर्म लगता है जो कि आर्टिफिशियल फॉर्म होता है, जिसमें इनाम मिलते हैं काश्तकारों को। अब वो फॉर्म जो है, वो जो डेवलप करते हैं, जो काश्तकार करके उसमें सारा कुछ करके उसमें वो दिखाते हैं कि जी हमने पैदावार बहुत ज्यादा कर ली है और इस तरह कर ली है। अब वो सारे ही जो है अमीर तबका है, वो सारे जिम्मेदार हैं। कोई बंदा जिसके बेचारे ने ठेके पे लेके जमीन, उसने सारा हाल चलाना, सारा कुछ करना है, उसमें कोई बंदा ऐसा नहीं है। वही 10-10 लाख के 5-5 लाख के इनाम ले रहे हैं, वही सारा कुछ कर रहे हैं। आम किसान कहाँ है भाई? आम फार्मर कहाँ है? उसकी आवाज कहाँ पे है? वो तो फिर भी किसी की ठेके पे अपना जमीन लेके तो उसका हल चला रहा है, और बाद में एंड ऑफ द डे पता लगता है कि जनाब गंदम जो है वो ज्यादा अभी पक गई है, अच्छा जी अभी रेट नहीं तय हुआ, और जी कपास का रेट तय नहीं हुआ, और चावल का नहीं हुआ, बारदाने का मसला बन जाता है। हाँ जी, फिर बारदाने का मसला, फिर सारी चीजें बहुत बड़ा इशू है। मैं सबसे पहले बात करूंगा इशू पे कि सबसे जो निचले तबके का बंदा है ना, निचले तबके का, हुकूमत को उससे शुरू करना चाहिए। स्टार्ट वहां से लेना आपने, सब फिर पता लगेगा। अभी आपने सारे सर्वे करवा लिए हैं। मैं अपने कोहिनूर न्यूज के चैनल के तवस्सुल से ये बात करना चाहूंगा, फजाइल के सीएम मरियम नवाज ने जो है सारे सर्वे करवाए घरों के, बहुत अच्छी बात की है। लोगों को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इसके ऊपर अमल दरामद होगा, लेकिन नहीं हो रहा। 25% भी नहीं हो रहा। हर मोहल्ले में, हर जगह पे बहुत ज्यादा लोग खुश थे कि चले अब हमारा कुछ ना कुछ बनेगा। अब सिस्टम होगा। कार्ड्स आपने इशू किए जिस तरह भी हुए, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, या कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जा रहा है, या क्या चीज हो रही है, ये नहीं कुछ समझ आ रही। लेकिन इसको अगर ये इंप्लीमेंट्स होती हैं, जितनी स्कीमें आपने लॉन्च की हैं, तो ये निचले वाले तबके को बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत रिलैक्स मिलेगा उसको। तो साकिब, अब जो बहस एक छिड़ी हुई है कि आजकल महंगाई भी बढ़ती जा रही है, जरूरियाती अशिया के लिए भी हमारी जो आवाम है परेशान है, आम आदमी का बजट जो है वो उसमें फुलफिल नहीं कर पा रहा, इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन आपको? क्योंकि फोर्सेस भी आ गई है, पीरा फोर्स भी है, हमारी सलमा भट्ट साहिबा जो मेन लीड कर रही हैं, बड़ा अच्छा सलमा भट्ट काम कर रही है, और फिर उसके बावजूद महंगाई को काबू क्यों नहीं कर पा रहे? अच्छा, मैं ये ना एक माफिया महंगाई का। सलमा भट्ट ने रमजान में, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने अपना रमजान मेरा ख्याल शायद सड़कों पे गुजार दिए। हाँ, सड़कों पे गुजार दिया, और पूरे पंजाब में उन्होंने हलचल मचा दी। एक दफा पता लगा कि भाई कोई नजर आता, कभी उकाड़ा, कभी किस शहर, कभी किस उन्होंने बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। मैं कहता हूँ कि जो इन्होंने सीएम ने जो चुनी है, ये अपना लेडीज जो मतलब वर्कर्स, इनके लिए बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी इनका जो चुनाव है बड़ा जबरदस्त है। इन्होंने बड़ा अच्छा, लेकिन क्या होता क्या है, अब सलमा भट्ट हर वक्त सड़क पे तो नहीं रह सकती। इन्होंने 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे विजिट किया, इस इलाके का वहां से खत्म हो गई। अब जो उसके बाद वो दोबारा सरगर्म हो जाएंगे, माफिया वो एक्टिव है। 4-5 घंटे विजिट हुआ, उसके बाद गए, ठीक है, दूसरा विजिट हो गया। अब पता लगना कि एक ही बारी जो है 10 दिन बाद आनी है, 22 दिन बाद। वो जो 10 दिन के अंदर जो मामला कर लेते, वो जनाब वो कर लेने, वो 3 घंटे का जो फ्लो है ना, वो बाकी दिनों में पूरा कर लेते। हालांकि उन्होंने इस मौके पे बंदे भी सस्पेंड किए हैं, सील भी किए हैं, होटल्स भी सील किए हैं, सारा कुछ किया है सफाई में। लेकिन देखे, नीचे वाला तबका जब तक ये माफिया जो है ये काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा। और आपने महंगाई की भी बात की, बड़ा अच्छा सवाल किया। महंगाई का तो ये आलम है, मैं आपको बताऊं। हाँ, ये मैं अवाम के लिए बात कर रहा हूँ, ये हुकूमत के लिए नहीं है। हमें इंडिविजुअल अपने ऊपर वर्किंग करने की बहुत सख्त जरूरत है। मैं अपनी आवाम से मुखातब हूँ इस वक्त कि हमें इसकी बहुत सख्त जरूरत है। जब एक पेट्रोल महंगा होता है, एक चीज 8 रुपए 2 रुपए 10 रुपए जिस तरह भी होती है, पेट्रोल की वजह से अगर वो 1 रुपया बढ़ती है ना फजाइल, तो ये लोग 10 रुपए बढ़ा देते हैं। ऐसे फैक्ट्री वाले ने 1 रुपया बढ़ाया, आते आते पता लगा कि 10-15 रुपए की चीज बढ़ गई है। और ये एक बंदा नहीं कर रहा, ये हर बंदा कर रहा है। माजरत के साथ, ये हमारी कौम जो है ना, कोई डिजास्टर आ जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, किसी तरह का भी मसला आ जाए, उस टाइम पे ये मदद करने की बजाय ना, ये उस वक्त कमाई का अपना सिस्टम, कमाई का जरिया बना देते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आप लोगों को, हम लोग जब एक दूसरे का एहसास नहीं करेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। आप ईरान को देख लें, यकजहती है कि नहीं है? नेक एल डाली हुई कि नहीं डाली, उन्होंने सारा कुछ किया हुआ है। हम लोग क्यों नहीं कर सकते कि हमें अपनी नातफाकी है, सब एक पॉइंट पे खड़े हो जाए ना। हाँ,
अब देखिए मेरी दुकान है, मैं कह रहा हूँ कि इसमें मैं प्रॉफिट कमा लूं, दूसरा बंदा है वो, और हर बंदा, मैं उसको बात कर रहा हूँ, वो उसको कर रहा है, वो उसको कर रहा है, अपनी तरफ नहीं कोई देख रहा है कि भाई मैं भी तो कुछ कर रहा हूँ ना। आपने जो चीज 2 रुपए की ली है, चुके हैं, आप 2 रुपए की ली, आप 5 रुपए की सेल कर रहे हैं, तो ये कैसी बात है? हाँ, अगर इन्फ्लेशन आई है, अगर पेट्रोल की वजह से किसी वजह से कोई हालात ऐसे हुए हैं, तो उनको मिलके मैनेज करें, ना कि ऐसा तूफान और ऐसी अफरा तफरी मचा दे कि जिसकी वजह से आवाम जो है वो डिस्टर्ब ही हो जाए, सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाए। अच्छे तरीके से, स्ट्रेटेजिकल तरीके से हुकूमत भी जो करती है, खुशाइन तरीके से, आप लोग भी, हमें सबसे ज्यादा हमें जरूरत है, हमें इन चीजों को मैनेज करने की जरूरत है। देखें, हमें सड़कें दे दी जाती हैं, तो सड़कों पर तो चलना हमने है ना। मैं आपको भी वॉल्टन रोड की बात बताया, तो वॉल्टन रोड पे इतनी जबरदस्त मेन बुलेवार्ड अगर आप गई हैं, सड़क बनी है और बड़ा जबरदस्त सीबीडी का सिस्टम बना है। अब क्या है, अब उन्होंने हर जगह पे कट दिया है कि मोटर बाइक वाले ने भी और गाड़ी वाले ने यहाँ से आना है, ऐसे, जबकि मोटर बाइक वाला वहां से आ ही नहीं रहा, मोटर बाइक वाला क्रॉस कर रहा है वैसे ही, वो यही तो मसला ऊपर चढ़ रहा है, फिर ऊपर यही तो मसला है। आप जितनी मर्जी बेहतरी ले आए, हमारी आवाम नहीं ठीक होती। अब देखिए, हमें आवाम को ठीक करने की जरूरत है, हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। लेकिन आवाम का भी मसला नहीं है ना, यही आवाम अगर बाहर के मुल्कों में जाती है, बिल्कुल इंसान होती है, बिल्कुल रूल्स फॉलो करती है, बिल्कुल करते हैं। अब जिस तरीके से ये हमारी हुकूमत को सख्ती करनी पड़ेगी, जिस तरीके से हुकूमत ने देखे चालान इंप्लीमेंट करा के किस तरह ट्रैफिक का फ्लो ठीक किया, बड़ा जबरदस्त, ठीक है, स्पीड्स को कंट्रोल किया किस तरीके से, बड़ा बहुत अच्छा किया है। मैं सीटीओ अतर वहीद को अपना बड़ा सलाम पेश करूंगा, माशाल्लाह जितनी जबरदस्त तरीके से काम किया यहाँ पे, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया। अब ओवर स्पीडिंग कोई नहीं करता, सब डरते हैं, मतलब कैमरास भी एक्टिव हैं और लोग भी एक्टिव हैं, सीट बेल्ट, आप देखें एक्सीडेंट्स में कमी आई है, सीट बेल्ट पहन अब आप देख लें कि हेलमेट के हर, अभी पहले हम इशारे पे देखते थे हेलमेट कोई 1-2 लोगों ने पहने थे, अब हर इशारे के ऊपर हेलमेट सबने पहने हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब कि ये होना चाहिए, हमें खुद एहसास होना चाहिए, हमें अपनी जान की खुद ही फिक्र नहीं है, तो फिर हम क्या करें? मतलब क्या हुकूमत इन्हीं का सोच रही है ना, उनका क्या फायदा ये पहने ना पहने, यही बात है। हाँ, हुकूमत को तो कोई मसला नहीं है ना। अभी आपने कहा मतलब कि हुकूमत सख्ती करे, अभी सख्ती करते हैं, अभी एहतजाज शुरू हो जाता है। अब मतलब ये चीजें हमें सोचनी चाहिए कि हम एहतजाज कर किस पे रहे, हमें काउंसलिंग जान बचाएं आप, हमें एजुकेशन की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है। हमारी ये है कि हमारी अगली नस्ल अब पढ़ रही काफी ज्यादा, बड़ा अच्छा है। हमें मुझे बहरहाल उम्मीद है कि जो अगली नस्ल आएगी वो अच्छी होगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल यही सिस्टम चल रहा है। नहीं तो क्या तालीम में कमी है? क्या समझते हैं आप, जो हमारे नौजवान पढ़ के आ रहे हैं और फिर उनको नौकरियां नहीं मिलती, हमारी तालीम का फ्लो है? क्या समझ रहे हैं आप? नहीं, ये तालीम का नहीं है, इसमें हुकूमत का थोड़ा फॉल्ट है। इसमें तालीम नहीं है। तालीम देखें, एक बंदा ग्रेजुएशन करता है या MBA करता है या फिर वो एज पर रिक्वायरमेंट तालीम नहीं ले रहे, या क्या एज पर रिक्वायरमेंट क्यों नहीं फजाइल, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट क्या, स्कूल में जो सिलेबस लगाए हुए हैं ऑक्सफोर्ड वाले या दूसरे, वही पढ़ रहे हैं ना, वो कोई आप दूसरी को पढ़ाई करके तो नहीं आ रहे लोग, वो वही कर रहे हैं। देखें, जो बच्चा पढ़ लिख जाता है उसको जॉब मिलनी चाहिए, उसको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब। आपने पिछले 90s का दौर देखा, आपने 90s में अगर आप जाते हैं पीछे फ्लैशबैक में, तो आप देखें कि 90s के दौर में जब गवर्नमेंट जॉब्स होती थी, तो प्राइवेट वाले ढूंढ के बंदे कहते थे कि जी हमारे पास पार्ट टाइम जॉब कर ले, हमारे पास पार्ट टाइम कर ले, तरले करते होते थे। ये मेरे वाला साहब के दौर की बात है, मुझे पता है इन चीजों का, और वो हमें बताते थे कि ये तरले करते थे। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो के बड़े दयानतदार होते थे, ईमानदार होते थे, उनको चुन के कहते थे कि प्लीज आप 2 घंटे हमारे पास, और ज्यादा पैसे ऑफर करते थे, ज्यादा पैसे ऑफर। और अब आप देख ले, लेकिन आपको पता है इन चीजों से क्या हो रहा है? हमारा नौजवान जो है, एक तो दिल छोड़ता जा रहा है बिल्कुल पढ़ाई की तरफ से, फिर हर बंदे के माइंड में यही है कि हम बाहर चले जाएं, क्योंकि बाहर जाके और जॉब करने में भी ये खुश है। अच्छा, बाहर जाके क्या होता है? बाहर जाके क्या, आप मुझे बताएं, बाहर जाके हमारे बंदे क्या करते हैं? और जॉब्स करते हैं, और खुशी से करते हैं। ऐसी जॉब करते हैं ऑड किस्म की कि बंदा, मैं दुबई, आपके डॉक्टर्स इंजीनियर सब जाके ऑड जॉब कर रहे थे, दुबई गया हूं, सऊदीया गया हूं, मैं साउथ अफ्रीका तक गया हूं, मैंने वो वहां पे देखे हैं, अपने पाकिस्तानी देखे हैं, और वो फ्लैश तक मतलब वो चीजें कर रहे होते हैं, और बड़ा दुख होता है इस चीज का। पैसा रिटर्न में पहुंचता है, क्योंकि अगर आपने अपनी फील्ड की जॉब करनी है तो आपको जाके वहां पर प्रॉपर वो पढ़ाई पढ़ के कोर्सेज करके फिर, और वो इतने इजी नहीं है जी, इतने इजी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या, लेबर, सिर्फ लेबर, और लेबर भी किसी भी किस्म की। वहां पे हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं, वो हम देख के दुख होता है कि भाई इंटरनेशनली देखें कितने बड़े बड़े हमारे लाइक डॉक्टर्स अमेरिका, बिल्कुल UK, कहां बैठे हुए हैं, इसलिए क्योंकि वहां पर उनको कंफर्म जॉब्स हैं, प्लस आपको पता है इकोनॉमी के लिहाज से भी पेज बहुत अच्छी है, डॉलर्स हैं, पाउंड्स हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे अपने कजन है, वो भी मतलब डॉक्टर हैं, वो बाहर गए, अब यहाँ पे वो जब आए हैं, देखें यहाँ पे डॉक्टर्स हो जाए, इंजीनियर हो जाए, किसी की वैल्यू नहीं। यहाँ पे सिफारिश है, सिफारिश आपकी है तो आप यहाँ पे कर रहे हैं। वो बताते खुद, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ ना, कि मेरा कजन आया, उसने आया वो वहां से, उसने कहा जी मुझे तो सिफारिश के बगैर जॉब ही नहीं मिल रही, वो दोबारा वो तो वापस चले गए, बस ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर टैलेंट की भी कमी आ गई। अब टैलेंट लाजमी बात है, जब आप कहते हैं ना कि टैलेंट होना चाहिए, आप कहते हैं कि यहाँ पे
लोग जो हैं आए और आगे अपनी इजादात करें, तो फिर उसके लिए आप इसको प्रोवाइड भी करें ना। हर बंदे के पास सिफारिश भी तो नहीं है ना। सिफारिश खत्म होनी चाहिए, ये मेरिट खत्म होना चाहिए। और मेरिट सिर्फ एक डिपार्टमेंट उनकी तालीम कहाँ गई अगर आपने सिफारिश भी लगना है? हाँ, तो फिर तालीम कहाँ गई? मेरिट सिर्फ एक डिपार्टमेंट में है, वो है हमारी आर्मी। आर्मी में मेरिट है, आप नीचे से जाएंगे बंदा मेरिट पे जाएंगे, और मेरिट के अलावा वो ना किसी जनरल का बच्चा है, किसी कैप्टन का है या किसी किसान का है। और आपने देखा कि फार्मर्स के बच्चे जो हैं वो जब शादी, ये हमारी फोर्सेस का कमाल है, फोर्सेस का कमाल है। जो ज्यादातर हमारे किसान के बच्चे हैं ना, वो वहां पे फौज में भर्ती हुए हैं और शहीद शहादत पा रहे हैं और सारी चीजें, मतलब है ये डिसिप्लिन है। तो आपने फिर वो डिसिप्लिन डे वन से उन्होंने एक सेट रूल रख दिया है, उसको कोई क्रॉस नहीं करता। कोई क्रॉस नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया, कोई जनरल का बच्चा है, कोई किसान का बच्चा है, दोनों बराबर है, मेरिट पे आ गए हैं, आ जाए आगे। और वहां पे ये चीज पता लगती है। इसलिए ऐसी तो नहीं ना, पूरी दुनिया में देख लें कितनी इज्जत है। पूरी दुनिया में आज हम लोग सालसी बने हुए हैं, कैसा जबरदस्त काम है। अल्लाह ताला की बरकत है ना, कि मतलब कि यहाँ पे आप देख ले, हम लोग इतनी बड़ी जो सुपर पावर है वो हमारे पास आके हमें कह रही कि जी हमारी जो है रीयूनाइट कराओ हमें। कैसी बात है ये। अल्लाह ताला की ब्लेसिंग भी है। सबसे पहले डिसिप्लिन है, उनके अंदर डिसिप्लिन है, उनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, वो किसी रूल को नहीं तोड़ते। अगर कोई तोड़ता है, चाहे वो जनरल से लेके कैप्टन तक है, सेकंड लेफ्टिनेंट तक है, वो रूल जो भी तोड़ता है उसको सजा मिलती है। और ये चीजें होनी चाहिए। मैं भी अपनी आवाम से, हम लोगों को भी आपस में दुरुस्त होना चाहिए, और हमारी हुकूमत को भी जो है सबसे पहले निचले तबके का सोचना चाहिए। हमारी नौजवान नस्ल है, ये आगे इन्होंने ही आना ना, किसी ने कोई बैठे तो नहीं रहना साल हर साल, इन्होंने आना। आप इनके लिए सोचें, इन्होंने आगे आके मुल्क संभालना है, इन्होंने आगे आके हॉस्पिटल संभालने हैं, इन्होंने आगे इंजीनियरिंग संभालनी है, इन्होंने आगे बिल्डिंग्स बनानी है। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीजें जो भी बननी है, ये सारी इन्होंने संभालनी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं अपने न्यूज़ की तरफ। स्टे ट्यून्ड।